कैडबरी ने हाल ही में अपनी चॉकलेट्स को वापस दुकानों से मंगवाया है। वही कैडबरी जो कुछ दिनों पूर्व सुर्खियों में था, उसने अपनी चॉकलेट्स की वापसी की है। कैडबरी चॉकलेट डेजर्ट्स रिकॉल्ड अक्रॉस यूके ओवर लिस्टीरिया फियर। एक बैक्टीरिया इनकी चॉकलेट में चला गया है, जिसके चलते चॉकलेट मंगाई जा रही हैं। आप में से कईयों के दिमाग में अभी से ही उबड़ खाबड़ आने लगेगी, बाप रे मैंने तो कल ही खाई थी, बाप रे मैंने तो कल ही बच्चों को खिलाई थी, बाप रे मैंने तो कल ही अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाई थी, अब क्या हो जाएगा। डरिए नहीं, ये यूके की खबर है, ठीक है ना। यूके में जो हुआ है वो यहां पर अभी तक सरकार ने प्रकाशित नहीं किया है, आ जाएगा तो फिर आप भी सोचिएगा कि क्या करना है। फिलहाल के लिए इनकी चॉकलेट में एक बैक्टीरिया मिलावट के रूप में चला गया है। इनको जैसे ही इस बारे में पता चला, इन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने भी चॉकलेट खरीदी थी वो वापस ले आए। मुसीबत उनकी है जो खा चुके। भाई इन्होंने तो कह दिया कि भाई इस तारीख तक की जो चॉकलेट हैं वो वापस ले आओ, लेकिन मुसीबत उन भाइयों की है जो चॉकलेट खा चुके हैं, निगल चुके हैं। अब उनकी टेंशन बढ़ गई है, पता नहीं हमने ऐसा क्या खा लिया है। बाय द वे, चॉकलेट से पहले कैडबरी की कहानी हम आपको बता दें। कुछ दिनों पहले कैडबरी विवाद पर हमने एक सेशन किया था, अगर आपको याद हो। बॉर्नवीटा से जुड़ा विवाद था, जिसमें हमने बताया था कि एक वीडियो के चले, एक इंस्टाग्राम पर आए वीडियो के चलते बॉर्नवीटा कंपनी कैडबरी ने, क्योंकि बॉर्नवीटा कैडबरी का ही प्रोडक्ट है, उसने किस प्रकार से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर मतलब बहुत बड़ा लीगल नोटिस भेजा था, और उसके बाद में यह मसला बहुत हाइट पकड़ गया था। फिलहाल उस मामले में भी एक अपडेट है, क्योंकि इन दिनों कैडबरी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। तो उसमें अपडेट यह है कि ये जो बॉर्नवीटा से जुड़ा विवाद था, जिसमें यह कहा गया था कि बॉर्नवीटा जबरदस्ती कोरोना के बाद अपने लेवल पर लिखने लग गया है कि यह हेल्थ ड्रिंक है, इससे सेहत बढ़िया रहती है, इम्यूनिटी बढ़िया होती है, ये सब फर्जी चीजें हैं। इसके चलते नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा बॉर्नवीटा से कहा गया है कि आप अपने बॉर्नवीटा पर जबरदस्ती इसे हेल्थ ड्रिंक का ब्रांड लगाकर एडवर्टाइज को मिसलीड ना करें, अपने पैकेजिंग लेबल से इसे हटाएं। यानी कि जनता ने जिस प्रकार से बॉर्नवीटा के खिलाफ अपना मत बनाया, उसका परिणाम यह हुआ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इंडिया ने बॉर्नवीटा से कहा कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट पर जो लिखते हैं कि ये हेल्दी ड्रिंक्स हैं, या फिर आप इन्हें हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचते हैं, इस टैग को हटाइए। इससे जो बॉर्नवीटा का जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जिसने ये बात की थी, उसने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है। उसने कहा कि मैंने जब किया था तो मेरा तो वीडियो हटवा दिया, लेकिन अब सरकार ने खुद इनसे कह दिया है कि अपना मिसलीडिंग एडवर्टाइज हटाइए, तो इन भाई साहब ने अपनी खुशी भी व्यक्त की है। फिलहाल आगे की चर्चा करते हैं। तो कैडबरी ने हाल ही में अपने द्वारा लिस्टीरिया कंसर्न के चलते यूके में जितनी भी अपनी चॉकलेट्स बेची हैं उन्हें वापस लेने की कहा है। कहां तक की बेची है वो भी बताऊंगा। यूके फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के द्वारा कस्टमर से कहा गया है कि वो एक्सपायरी डेट देखकर, वेबसाइट पर एक्सपायरी डेट डाली गई हैं, उन्हें देखकर अपनी चॉकलेट वापस लौटा दें। यहां पर ये कुछ चॉकलेट्स के ब्रांड्स हैं, चॉकलेट क्रंची, डेयरी मिल्क बटन, डेयरी मिल्क के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें लौटा दें। कैडबरी यहां पर क्रंची चॉकलेट डेजर्ट 75 ग्राम में मई 17 तक जिसकी लास्ट डेट है वो वापस लौटा दें। जो मतलब लास्ट डेट देकर कहा गया है कि जिनकी एक्सपायरी डेट चॉकलेट्स पर ऐसी ऐसी लिखी हुई हैं वो वापस उन्हें लौटा दें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिस्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में पता चला है, और वापस लौटा के अपना फुल पैसा रिफंड ले जाएं। ठीक है ना, जो भी पैसा है वो वापस ले जाएं। फूड अलर्ट यहां पर प्रिकॉशनरी रूप से 30 तारीख को जारी किया गया है। ठीक है ना। क्यों वापस की जा रही है? तो कहा जा रहा है कि इनकी चॉकलेट्स में लिस्टीरिया, असल में क्या हुआ है ना, ब्रिटेन में एक लिस्टीरियोसाइटिस मतलब लिस्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जैसे ही वो मौत हुई उसके बाद में कई फूड प्रोडक्ट्स में लिस्टीरिया बैक्टीरिया ढूंढा जाना शुरू हुआ। दूध के थ्रू, कंटेमिनेटेड भोजन के थ्रू लिस्टीरिया लोगों के शरीर में जा रहा है। तो जब भी फूड कंटेमिनेशन होता है, यानी कि अपन लोगों को डायरिया वगैरह जब होता है, तो उसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी स्थिति मतलब जितने भी कंटेमिनेटेड फूड अपन खाते हैं उसमें 95% ऑफ द टाइम जो दूषित भोजन से बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया जनित होती हैं। उनमें से लिस्टीरिया भी कुछ इसी प्रकार की है। तो कहा जा रहा है कि कैडबरी डेयरी मिल्क के माध्यम से भी बॉर्नवीटा के डेयरी मिल्क की चॉकलेट के माध्यम से भी लिस्टीरिया जो है वो लोगों के शरीर में चला गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ब्रिटेन में एक व्यक्ति ऑलरेडी 25 मार्च को मर गया था, जिसके बाद ये सघन जांच होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई खाद्य प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्टीरिया एंट्री कर गया हो। 25 मार्च की इस घटना के बाद 30 मार्च को कैडबरी ने खुद से कहा कि भाई हमारी चॉकलेट भी लौटा दो, क्योंकि उसमें भी लिस्टीरिया चला गया है। अब ये
लिस्टीरिया क्या है? तो लिस्टीरिया साथियों एक इन्फेक्शियस लिस्टीरिया बैक्टीरिया है और ये क्या करता है ना, इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिन्हें लिस्टीरियोसिस के नाम से जानते हैं, जिनमें सबसे पहले है सेप्टिस और दूसरी है मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, सेप्टिस के अंदर इसके अंदर ऑर्गन फेलियर तक भी चीजें हो सकती हैं और मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो सकती है, वहां पर मतलब नुकसान हो सकता है। और लिस्टीरियोसिस जो लिस्टीरिया से होते ही जो डायरेक्ट सिम्टम पहले दिखाई पड़ते हैं उनमें फीवर, ठंड लगना, सर दर्द होना, पेट का खराब होना, डायरिया का होना, नोजिया वॉमिटिंग का होना, मसल्स में दर्द होना, ये चीजें भी चॉकलेट के अंदर खाने से पता फिलहाल चल रही हैं। लिस्टीरिया का जो ये बैक्टीरिया है ये करता क्या है, तो ये कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लिम्फ नोड्स में जाता है, फिर यहां से ये ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू लीवर में, स्प्लिन में, है ना, और सब इस जगह जाता है और दिमाग तक ये पहुंचता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। इस वजह से कैडबरी चॉकलेट्स को इसके द्वारा दोबारा बुलाया गया है, ठीक है ना। तो अब सवाल यह है कि सर कैडबरी ने यूके में ही ऐसा क्यों किया? देखिए कैडबरी यूके का ही ब्रांड है। 1905 में कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से यह शुरू हुआ था। कैडबरी ने इंडिया में 1948 में पैर रखा था, तब से यह इंडिया के अंदर चॉकलेट मार्केट में उतरा हुआ है। कैडबरी इंडिया जो है इसने अपना नाम मॉन्डलेज इंडिया फूड लिमिटेड के नाम से इंडिया में चेंज कर लिया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई हो। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता है कि सर हमारी चॉकलेट भी वापस करनी है क्या, जो मैंने खा लिया डॉक्टर के पास जानी है क्या? तो मत जाइए, क्योंकि इंडिया को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस नहीं आई है। और अपन लोगों के बारे में तो कहा जाता है ना कि अपन तो कुछ भी पचा लेते हैं भाई, हमारे बारे में किसी को कोई परवाही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में बैन है। जैसे मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 5 साल तक के मतलब 5वीं तक के बच्चे जो क्लास में पढ़ने जाते हैं ना अमेरिका में, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि अपने घर में क्या होता है, कुछ माएँ बच्चों को खाने के साथ में केचप या सॉस जिसे आप कहते हैं ना, वो सॉस रख देती है कि पराठे के साथ सॉस खा लेना, सैंडविच के साथ सॉस खा लेना। वहाँ क्लास 5th तक तो सॉस खाना ही मना है। क्यों मना है? क्योंकि सॉस के अंदर आर्टिफिशियल वो चीज़ें डाली जाती हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, जो उन्हें खराब होने से, टमाटो केचप को खराब होने से बचाती हैं। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं, इवन जिस बॉर्नवीटा को हमारे यहाँ बहुत आत्मसम्मान के साथ जोड़कर पिया जाता है, वो बॉर्नवीटा यूके में बेचा ही नहीं जाता है, वहाँ बैन है, बच्चों को पिलाना बैन है। बोले नहीं, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे हेल्दी हो जाएंगे खामखा। आज आप देखते हैं ना, जिन बच्चों को बॉर्नवीटा बड़ी जोश के साथ पिलाया जाता है कि नहीं मेरे बच्चे में जान आ जाएगी, असल में वो शुगर डोज दी जा रही है उसको। बच्चे को जितनी शुगर चाहिए उससे ज़्यादा शुगर उसको पिला दी जा रही है। तो होता ये है कि वो जो बच्चा है ना, वो तो पी जाता है चॉकलेट के स्वाद में कि चॉकलेट पी ली उसने, बाकी उसकी वजह से आप नोटिस करें कि थोड़े भी लाड प्यार में पले हुए जो बच्चे हैं वो फूल करके एकदम कद्दू हो रखे हैं। मतलब मेरे को देख के आप फीलिंग ले सकते हैं कि इसने खूब बॉर्नवीटा पिया होगा। नॉलेज बाद में आई, बस इतना ही समझ लीजिए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि हमारी जो फूड हैबिट्स है ना, उन फूड हैबिट्स में उन जंक फूड्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को बिगाड़ने में। आने वाले जो समय में इंडियंस की हेल्थ को खराब करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान इन जंक फूड्स का है। हम अपनी चीज़ों में अगर सेहतमंद डाइट रखें, जैसे मैं अपने अंदर फिलहाल सुधार कर रहा हूं और मैं आने वाले 6 महीने में बिल्कुल आपको पूरी तरह से बदला हुआ दिखूंगा। 1 महीने के परिणाम जारी हो चुके हैं, है ना। मैं आप लोगों से 20 दिन के भीतर काफ़ी अपने अंदर परिवर्तन कर चुका हूं। अभी आने दीजिए 6 महीने में आपको फिर फोटो मैच करेंगे अपन, अंकित अवस्थी 6 महीने से पहले, 6 महीने बाद में, ठीक है। खैर एनीवे, फिलहाल के लिए लिस्टीरियोसिस के ऊपर पेपर भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी अपनी पाठशाला